पिछले 1.5 साल में इनके रिकवरी एजेंटों के उत्पीड़न से कम 20 लोगों ने आत्महत्या की, जबकि सैकड़ों परिवार गांव छोड़कर पलायन कर गए हैं। सितंबर 2024 यूपी की देसवा गांव की लक्ष्मी पटेल और उनकी पति ने अपने 2 साल के बेटे को सिर्फ 20,000 में बेच दिया, क्योंकि उनको अपने माइक्रो फाइनेंस की किस्त भरना था। 3 मार्च 2024 को शिवनाथ दास और फुल्की देवी ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस एजेंट ने उनकी जीना हराम कर दिया था। शांत माझी, दिनेश माझी, उमेश माझी, मुंडा माझी ने अपने गांव ही छोड़ दिया, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस एजेंट ने उनको जान के पीछे पड़ गई उनको हैरेसमेंट करने के लिए। ये सिर्फ 3 एक्सीडेंट नहीं है, ना जाने हर रोज कितने जान चले जाते हैं ये माइक्रो फाइनेंस के चक्कर में। ना जाने कितने लोग अपने घर परिवार छोड़ के किसी अनजान जगह में चले जाते हैं अपने जान बचाने के लिए। And it started with a little amount of money, so little that you can laugh at it looking back. It's a total loan of $27 to 42 people. माइक्रो फाइनेंस की आइडिया मोहम्मद यूनुस जी ने इंट्रोड्यूस किया था और उनको उसके लिए 2006 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस की आइडिया कितना बेहतरीन था और कितना बेस्ट टू बेस्ट था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। माइक्रो फाइनेंस के मेन मोटिव था लोगों की भलाई करना, गांव की महिलाओं की सशक्तिकरण करना, उनको एक बिजनेस करने के लिए थोड़ा बहुत फंडिंग करना, जिससे वो एक बेहतरीन लाइफ जी पाए। लेकिन पहले ये नॉन प्रॉफिट हुआ करता था, जब से ये प्राइवेट कंपनी वाले इसमें घुस जाए, ये लोगों की भलाई क्या करेंगे और खुद की पॉकेट गर्म करने में लगे हो, जिसके लिए हजारों में जाने भी जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी दावा करते हैं कि वो लो इंटरेस्ट में लोन देते हैं, लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगी 25% इनका स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है। कितना मैक्सिमम होगा वो कंपनी पे डिपेंड करेगा। जितना छोटा कंपनी उतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट प्लस केलेंकारी उतना ज्यादा, और इतना ज्यादा हरासमेंट करके लेंगे जितना छोटा कंपनी। हिडन चार्जेस, इंश्योरेंस फी, हाई इंटरेस्ट पे भर चुका है इंडस्ट्री। आप सोचेंगे कि लोग तो सब कुछ देख के लोन लेते हैं, फिर वो फंस कैसे जाते हैं। तो आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि इनका 80% कस्टमर गांव के महिला होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और उनको कितना इंटरेस्ट है, कितना इंश्योरेंस है, कितना ये सब कुछ याद नहीं रहता है। बस उनको इतना याद रहता है कि कितना पर मंथ किस्त भरना है और कौन सी तारीख को आएगा किस्त लेने वाला। जब आप एक बार इनकी कंपनी से लोन लेते हो तो आपको फर्स्ट लोन क्लोज हुए बिना एडम लोन के नाम से दूसरा लोन थमा देते, जिससे आप और फंस जाते। और कंपनी के एम्प्लॉय को अभी कोई गलती नहीं है, उनको इतना फोर्स किया जाता है कि आपको वो लोन लेने के लिए फोर्स कर देते, आपको इतना मोटिवेट कर देते जिससे आप दूसरा लोन भी ले लेते और इनकी ट्रैप में फंस जाते हो। हमारे लोग भी चालाक है। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से एक जन सिर्फ 3 कंपनी से लोन ले सकता है, लेकिन जब वो आदमी या लेडीज 3 कंपनी से लोन ले लेता है तो आस पड़ोस की लोगों के नाम से लोन लेना स्टार्ट कर देते। एक लोन को किस्त भरने के लिए दूसरा लोन की किस्त भरने के लिए तीसरा, ऐसे करते करते और पूरे डीप लोन ट्रैप में फंस जाता है। और उसके पास सिर्फ 2 रास्ता होता है, या तो गांव छोड़ के भाग जाता है, नहीं तो खुदकुशी कर लेता है। उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं है। पटना के काप गांव में 14 अगस्त 2025 को सियाराम साहब ने बेटी की शादी के 2 लाख रुपए के कर्ज से हार मान ली। मुजफ्फरपुर की मनीषा गंज में गीता देवी और राजकिशोर पासवान जी ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपया लोन लिया था, लेकिन वो पे नहीं कर पाए। तो एजेंटों ने उनकी घर पे घुस के उनकी चीजें उठा ले गए, उनको इतना हरासमेंट किया कि ये सब कुछ से हार मान के 31 जनवरी 2025 को दोनों ने ही आत्महत्या कर लिया। उन लोगों ने, एक पति ने यहाँ कर ली और पत्नी ने बगीचे में जाके पेड़ के नीचे खुदकुशी कर ली। आंध्रा क्राइसिस आपको भले बात याद होगा, जहाँ पे 200 से ज्यादा लोगों ने ये माइक्रो फाइनेंस की रिकवरी एजेंट की हरासमेंट से ना सह के आत्महत्या कर लिया। 23-year-old Amjad hanged himself to death on Monday after he was unable to repay on time the weekly installment of 540 rupees on the 24,000 rupees loan that his wife Kausar took from a microfinance institution. आज इस पीर को पूरे पैसे लाके बंद देना, नहीं तो अच्छी बात नहीं होती। पूरे लोग घर पे आते हुए बोले उन्होंने। बिहार की सुनीता देवी ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 40,000 के लोन लिया था। इंश्योरेंस फी और प्रोसेसिंग फी नाम से 7,000 कट गया। 33,000 रुपया उनके खाते में आया और
कुछ मंथ पे करने के बाद उनकी दामाद की देहांत हो गया तो वो पे नहीं कर पाए। जो वो पे नहीं कर पाए तो रिकवरी एजेंट वालों ने उनको धमकी दी कि वो यदि किस्त नहीं भरेंगे तो उनको बेटी उठा ले जाएंगे, उनकी बेटी को उठा ले जाएंगे। तो आस पड़ोस में चांदा करके 2000 किस्त दिया तो भी वो रिकवरी एजेंट वाले वापस गए। आपके घर में 2 लाश पड़ा था हाँ, तभी पैसा दिया? तभी पैसा दिया है। आप ये तीनों न्यूज से समझ गए होंगे रिकवरी वाले कितने हरासमेंट करते हैं कि लोग 2 ही रास्ता चूज करते थे, नहीं तो गांव छोड़ के चले जाते या तो दूसरा रास्ता ही चूज कर देते। न्यूज में रिपोर्ट आता है कि दोनों साइड मारपीट में उधर आते। आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियो भी देखा होगा, कहीं पे MFI वाले माइक्रो फाइनेंस की रिकवरी एजेंट कस्टमर को पीट देते, कहीं पे कस्टमर MFI एम्प्लॉय को पीट देता है। ये अक्सर गलत है। आप ऐसे केस में पुलिस या RBI की सहायता लीजिए। मारपीट करना गलत है। और बेचारा भी वो पेट पालने के लिए आपके पास आता है। और MFI के एम्प्लॉय भी काफी बार गलती करते कि वो खुद की पैसे की तरह बिहेव करते कि जैसे वो आप पैसा नहीं देंगे तो आपको मारपीट में उतराते। वो गलत है, दोनों साइड गलत है। आप मारपीट पे ना आके RBI या पुलिस की हेल्प लीजिए, जिससे ये मैटर जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट होगा। सर सभी कंपनियों का अलग अलग रूल होता है। किसको दे रहा है अंकल जी? मार क्यों रहा है? मार क्यों रहा है? दोबारा कर दो आप। एक दिन में कोई मर गया क्या? हाँ, एक दिन में मार मत किसी को भी, मारो मत अंकल जी। गाली नहीं बक रहा, गाली नहीं बक रहा आपको। गाली बकी के मैंने, ये बताओ। बस भाई ठीक है ना, जाओ यार, मारो। अरे जा यार, जाओ। माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने एक ऐसे चाल खेला है जिसे केस भी नहीं हो रहे और वो भी सेफ मूड में है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, यदि कोई उनका मेल स्टाफ जाके किसी के घर के सामने चिल्ला रहा होगा या कुछ कर रहा होगा तो उनकी भाई या हस्बैंड या बेटा लौटने में आ जाते थे। तो ये सब से बचने के लिए और पुलिस केस से बचने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट नाम से लेडीज को हायर करना स्टार्ट कर दिया है, जिसे वो लेडीज जाके सब कुछ करके आ जाता है। उनको गालियाँ दे के आता है, उनको भद्दा गालियाँ देता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो सामने वाले भी लेडीज है। ये दोनों साइड लेडीज हो जाते हैं, जिसे पुलिस केस भी ज़्यादातर नहीं बन पाता है क्योंकि उनको भी पता है उनके घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। ये जो स्टाफ जा रहे हैं क्योंकि लेडीज है, ये कुछ कर देंगे तो ये केस कर लेगी और ये कुछ कर लेगी तो ये केस कर लेगी, जिसे काफ़ी बार माइक्रो फाइनेंस कंपनी इससे ही बच जाते हैं। और अभी तो जहाँ तक मुझे पता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कुछ नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टाफ पे फोकस करे, मेल स्टाफ को साइड कर चुके हैं क्योंकि उनको पता है मेल स्टाफ जाएंगे झगड़ा झटी होगा, इतने झंझट में कौन फंसे, फीमेल स्टाफ हायर कीजिए सेफ हो जाएंगे। तो अभी वो फीमेल स्टाफ पे ही फोकस कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस की रिकवरी टीम आपसे पैसा निकालने के लिए कुछ भी करते हैं। हर रोज सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक आपकी घर पे आके बैठ जाते हैं, आस पड़ोस में बोलते हैं कि ये महिला ने हमारी कंपनी से लोन लिया था लेकिन पे नहीं कर पा रहे। वो पूरे गांव को चिल्ला के घूम के बताते कि ये XYZ की बीवी ने हमारी कंपनी से लोन लिया था, वो भी पे नहीं कर पा रहे, हम जाते तो हमें गालियाँ दे रहा है, ऐसे कर रहे, और पूरे गांव में चिल्ला के आपको बदनाम करने में लग जाते हैं। यदि आप गांव छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे गांव पे रहने लगेंगे तो उनका रिकवरी वाले आपको पास ढूंढ के आएंगे। यदि वो उनकी ऑफिस से ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो दूसरे ब्रांच की बंदा को वहाँ पे भेज के आपको हरासमेंट करने लग जाएंगे। RBI के रूल्स के हिसाब से सुबह 6 से शाम 7 तक ही रिकवरी करना एलो है, बाकी एलो नहीं है। 2 जन से ज़्यादा आपके घर में विजिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मंथ एंड की टाइम पे मास कलेक्शन के नाम से आके आपके घर आपको जीना हराम कर देते। 3-4 जन आपकी 4 से 5 जन आपके घर में घुस के आपके द्वार पे बैठे रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और आपको हरासमेंट करते रहेंगे। ऐसे केस में आप पुलिस की हेल्प लीजिए क्योंकि ये पूरा एग्नेस्ट है RBI के रूल्स के हिसाब से। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में हर वक्त स्टाफ की कमी रहता है क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा टिक नहीं पाता है, वो 1-2 महीना काम करके निकल जाता है। तो ये ज्यादा कुछ सोचे बिना, उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बिना उसको स्टाफ रख लेते हैं और फील्ड पे भेज देते हैं। जो वो स्टाफ कोई पैसा काम करके निकल जाता है तो वो पैसा की मुट्ठी जो है कस्टमर के ऊपर फोड़ देते हैं, जिसे कस्टमर फिर से पे करेगा
वो एजेंट जो पैसा ले गए वो भी पे करेगा और उसका नेक्स्ट किस्त जो होगा वो भी पे करेगा। ये पूरा रॉन्ग है। कस्टम ये कंपनी वाले पे करना चाहिए, लेकिन हमारी जो महिला होते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, जिससे उसे फुसला कर आपके ऊपर ही मटका फोड़ देते हैं। ये सिर्फ फाइनेंस कंपनी की गलती नहीं है, ये पूरा सिस्टम की गलती है। 2022 में RBI ने इनके ऊपर से इंटरेस्ट रेट का कैप जो था वो हटा दिया है, जिससे ये अपने मन मुताबिक जितना मन उतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और गुंडागर्दी लग रहता है। जबकि RBI इनके ऊपर एक कैप लगाना चाहिए कि इससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर पाएंगे, जो कि दोनों की साइड के लिए सही रहता है। मैं बस इतना बोलूँगा, आप MFI और माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लेने से पहले थोड़ा सोच समझ के लीजिए। थैंक यू।